जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता न्यूज बिहार और मैं मुजाहिद हुसैन। आज हम पहुंचे हुए हैं मढ़ौरा प्रखंड अंतर्गत मुबारकपुर पंचायत के जलालपुर गांव में। और आप तो सब लोग जानते ही हैं, यहाँ पे एक बच्ची है जो इस उम्र में बच्चियां सजने संवरने और नील पॉलिश होठ पॉलिश के फेर में लगे रहती हैं, लेकिन एक तैयबा अफरोज है जो कि जलालपुर के धरती का नाम रोशन करते हुए इन्होंने ये सत्य साबित करके दिखाया। इन्होंने हकीकत, अपने सपने को हकीकत में बदल कर दिखाया। जी हाँ, ये है ओरिजिनल पापा की परी, जो वाकई ये आसमानों पे उड़ रही है और हम सबों का नाम रोशन कर रही है। आइए दो शब्द बात करेंगे हम तैयबा अफरोज से, और उनके पिताजी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत काफ़ी योगदान रहा है इनका। एक बेटी को आगे बढ़ा देना, एक बेटी को आगे बढ़ाकर किसी मुकाम तक पहुंचा देना। हमारे बिहार में कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, ये एक नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाए हैं। भोजपुरी में बोला जाता है पत्थर पे डूब जमना, तो वही करके दिखाए हैं इन्होंने। और खुशकिस्मत है तैयबा अफरोज जो कि ऐसे पिता को पाई है, पिता के रूप में पाई है। आपका कमर्शियल पायलट बनने के लिए हमारे तरफ से, हमारे जनता न्यूज़ के टीम के तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, शुक्रिया, खैर मुकद्दम हम लोग करते हैं। हम दो तीन बात आपसे बात करेंगे। आइए थोड़ा सा आप भी खैर मुकद्दम करिए, क्योंकि आपको भी देख रहे हैं हमारे जितने भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। जी, चूँकि आपकी स्पीच भी हमने देखा खान सर के साथ, तो काफ़ी मज़ेदार स्पीच था, स्पीच में दम था। सबसे पहले तो ये हम पूछेंगे कि आपकी प्राइमरी जो एजुकेशन कहाँ से आपने लिया? जी, जैसे मैंने अपने हर न्यूज़ चैनल में, सब इंटरव्यू में यही बताया है कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं दिल्ली में थी 5th स्टैंडर्ड तक। उसके बाद से मैं यहीं गाँव में, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में दिगवा दिबौली में एसएस पब्लिक स्कूल है, तो मैं वहाँ से अपनी पढ़ाई की, और फिर बाकी सारी मेरी पढ़ाई बेसिकली बिहार से ही हुई है। बिल्कुल मैम, उस स्कूल को भी श्रेय जाना चाहिए जिस स्कूल से आपने फाउंडेशन प्राप्त किया है। जी, फिर आप जब इस छोटे से कुनबा यानी जलालपुर गांव से, चूँकि जलालपुर गांव छोटा नहीं है, यहाँ काफ़ी इस धरती ने अधिकारियों को उगला है। हमने सुना है यहाँ पे बीडीओ, एसडीओ, एसडीएम एक एसडीएम साहब से मिले भी हैं हम, जो शायद अभी उधर हैं। तो काफ़ी इस गांव से लोग आगे बढ़ चढ़ कर निकले हैं, और आपने तो एक नाम रोशन ही कर दिया, चूँकि ये आप जो कमर्शियल पायलट हैं, ये छपरा जिला में आप पहली महिला हैं या और भी है कोई? नहीं, एक और है जो जैसे आप लोगों के थ्रू मुझे पता चला है कि बेल्दी की हैं, वो बनी हुई थी, तो वो महिला थी, वो पहली पायलट हैं और मैं दूसरी। हाँ। इस समाज से निकलकर ऐसा काम करने में क्या आपको कहीं न कहीं गतिविधियों का सामना करना पड़ा? जी, सभी को पता है कि ऐसे जिस समाज से हम बिलॉन्ग करते हैं, सबसे पहले जो हमारी कम्युनिटी है, तो उस चीज़ में इस चीज़ को बहुत ऑब्जेक्शन किया जाता है कि नहीं, पहली बात है कि ये मत पढ़ाओ, वैसा मत पढ़ाओ, बाहर मत भेजो बेटियों को। तो इन सब चीज़ों का तो सामना करना ही पड़ा, ये सब चीज़ें तो फैक्ट है। क्योंकि जिस स्थिति में आप लोग हैं और जिस मुकाम को आपने हासिल किया है, ये दोनों तर्कसंगत नहीं लग रहा है, क्योंकि शायद हो सकता है कि कहीं आर्थिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा हो, कहीं सामाजिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा हो, कहीं मानसिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा हो। जी, अब मैं बता दूं कि अगर मेरी स्थिति बहुत नॉर्मल रहती, बहुत सही रहती, बहुत ख़ास रहती, बहुत ये रहती बाकियों की तरह, तो शायद आप लोग यहाँ तक नहीं आते। कहीं न कहीं आप लोगों ने भी देखा है कि हाँ, ऐसे गाँव है, ऐसी स्थिति है, ये आर्थिक तंगी के बाद से भी इतना बड़ा चीज़ करना जो आउट ऑफ द वे जाके है। तो इसी वजह से आप लोग भी आ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसे क्या, क्योंकि सबको पता है कि ये चीज़ इस गाँव से निकल के करना, बिकॉज़ शहर के लिए कोई आम बात है बहुत, क्योंकि आप सालों साल से ये चीज़ करते आ रहे हैं लोग, और बहुत पायलट्स हैं, बहुत लड़कियाँ हैं, इनफैक्ट हमारे देश में सबसे ज़्यादा विमेन पायलट है। बट मुझे इसलिए पूछा जा रहा है कि कहीं न कहीं सबसे पहला कि मैं एक बहुत रूरल एरिया से हूँ, एक ऐसे गाँव से जिस गाँव को कोई दूर-दूर तक नहीं जानता। और रही बात एजुकेशन की, मेरे गाँव में बहुत एजुकेशन है, बट एजुकेशन है लेकिन इसको कोई जानता है? अगर आप एक जलालपुर के बारे में बोलिए तो 10 जलालपुर पूछने लगते हैं, फिर इसके बारे में बहुत आइडेंटिफिकेशन देना पड़ता है कि ये जलालपुर, यहाँ जलालपुर, ये पोस्ट है इसका, इसके पास है, नियर बाय खुदाई बाग है, नियर बाय उल्हनपुर है।
तो फिर उस एजुकेशन है बहुत, मेरे गांव में बहुत एजुकेटेड लोग हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर है, टीचर्स है स्कूल के, सभी ऑलमोस्ट वही लोग रहे। बट जैसे जो मेरी पढ़ाई है वो एकदम आउट ऑफ द वे जाके है। जी जी बिल्कुल। तो वो लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई ऐसे जगह से कैसे निकले, बट एक हर जगह पे कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है जो थोड़ा अलग चीज़ें करने की कोशिश करता है और वही वो चीज़ को फॉरवर्ड करता है, कैरी फॉरवर्ड, कि उसको देख के कोई और करे, कोई ना कोई एक तो पहले नहीं, करेगा ना, कदम मतलब उठाएगा। आगे कदम तो निकालना पड़ेगा। और हमें खुशी हो रही है कि अब इस जलालपुर को जाना जाएगा वो तैयबा अफरोज का जलालपुर। जी बिल्कुल, मुझे भी सकता बहुत है। बहुत नहीं, खुशी शायद। है कि अगर ऐसे भी जाने लोग तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट इस वजह से भी हमारे गांव को जाना जाए, और कोई नहीं जाने चाहेगा कि उसके गांव को अच्छे नाम से जाना जाए और गौरवान्वित अच्छे। महसूस होने वाली शब्द है जी और बिल्कुल, बहुत क्षण मेरे है। लिए तो बहुत प्राउड की बात है कि मेरे गांव को ऐसे जाना जाए। तो हाँ, आर्थिक तंगी है, बहुत चीज़ें हैं, और ये सब चीज़ करके तो इन सब चीज़ों में ये एक चैलेंज होता है। उस चैलेंज को आप आपने एक्सेप्ट स्वीकार करके किया। हाँ, आप पूरा एक्सेप्ट करके आगे बढ़िएगा। नहीं तो फिर अगर देख ले, अरे ये तो मेरे बस की बात नहीं है, ये तो मेरे गाँव में सूट ही नहीं करेगा, ये तो मेरे समाज में सूट ही नहीं करेगा, इसको नहीं करते। जो मेरे समाज को सूट करेगा हम, अरे भाई हम अगर इस दुनिया में आए हैं, अगर हम तो कुछ ना कुछ करने आए हैं, अपना नाम बनाने आए हैं, खुद का बिल्कुल, पहचान बनाने आए हैं। बिल्कुल। फिर अगर इस जीवन में हम कुछ ना करें और बस ऐसे ही इस दुनिया से चले जाएँ, तो उस जीवन का क्या खुद मतलब को सोचना है कि हम कर पाएंगे कि नहीं। है? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी। आइए दो शब्द बात करते हैं हम सर से। सर, आपकी बेटी तो पूरे भारत में अपनी नाम रोशन की है। इसके साथ हम आपको भी बधाई देना चाहेंगे क्योंकि आपने इतना त्याग किया सर, और इस माहौल में रहने के बावजूद आपने अपनी बेटी को, आपने अपना तैयबा अफरोज को कमर्शियल पायलट बनाया। जी, पहले तो आप लोग को भी बधाई है जी कि आप लोग आए, अपना कीमती समय दिया, और हम लोगों ने जो मेहनत किया वो आपके सामने है। जी सर, हम लोग उसी के साथ पास जाते हैं ना जो जी। हाईलाइटेड होता है। और हम लोगों हम ने, लोग भी पहले नहीं आए थे। और हम क्या, मेरी बेटी भी बहुत ईमानदारी वफादारी से तो हम लोगों के साथ पेश आई, ड्यूटी को समझा और मेरे मेहनत काम को हासिल समझा, की। मेरे पैसे का वैल्यू किया, जी और इसको समझते कि पैसा कहाँ से आ रहा है, जी, थोड़ा सा उसका बैक साइड सही जगह यूटिलाइज किया। से मैंने सुना था कि आपने जमीन भी कुछ गिरवी या हाँ, गिरवी का ज़मीन हम बेच दिए। दी। हाँ, बेचे हैं ज़मीन, आप सर आपका ज़मीन क्या बेचे हैं, बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिए हैं, बराबरा बैंक ऑफ इंडिया से, और हमारे दोस्त यार भी मदद किए हैं। बहुत, ये भी सर हम दबे कानों से सुने हैं कि आप किसी रिश्तेदारों से खुल के मिला भी नहीं करते थे। नहीं, सब लोग डरता था कि कब पैसा मांग लेंगे, यही इससे हम यही नहीं चीज़ मिलते थे। मैं बोलना चाहता हूँ। मेरा एक क्लासमेट था, वो आखिरी दंगल में फंसे थे, उसको हमारा दोस्त निकाला। निकाला ना जी। उस दोस्त के लिए दो शब्द सर, दो शब्द बताइए। उस दोस्त के लिए बस क़यामत के दिन तक। जैसा कि आप देख रहे हैं सर, कितने मतलब कि आंसू बोलने में शब्द नहीं निकल रही है जिस दोस्त की ये तारीफ कर रहे हैं। सर, उनका नाम, सिर्फ नाम बता दीजिए। अली हसन। अली हसन सर। जी जी बिल्कुल, आप बताइए, उनका नाम बताइए जिन्होंने आपको इतना मतलब कि मझधार से साथ देने के लिए आपका वो। जी, पहले तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। पहले तो वो सुनेंगे तो वो चीज़ इनको अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज़ वो कहते हैं ना कि कहते हैं कि वो, उनका हमेशा कहना है कि मैंने दिया है तो वो सिर्फ़ मैं जानता हूँ और तुम जानती हो, तीसरा कोई नहीं जानना चाहिए। बट क्या करेगा, हम लोग तो पूछेंगे। हाँ, लोग पूछते हैं, और जो सच्चाई है वो हम बताएँगे ही। तो उसके बाद से इस चीज़ को मैं खुलेआम बताना चाहूँगी और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो खुल के आए और उन्होंने मतलब एक भारी रकम दिया मेरे ट्रेनिंग के लिए, और उसके बारे में कभी बोला भी नहीं कि हाँ तुम रिटर्न कब दोगी, क्या दोगी, कैसे दोगी, क्या दोगी। वो बोले कि वो मेरा और तुम्हारा बात है, बस और किसी को जानना नहीं चाहिए। इनफैक्ट वो सुन के भी पेपर में अपना नाम भी देख के वो बोल रहे थे कि ये सब नहीं करने की ज़रूरत थी, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, ये उनका काम है। लेकिन हम लोग तो तो जानना चाहेंगे बिल्कुल सोर्स। बिल्कुल, उनका नाम अली हसन अंकल है, वो एक्स एयरफोर्स रिटायर ऑफिसर हैं। जी। तो इस चीज़ को वो बहुत अच्छे से समझते हैं, मेरे फील्ड को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बस हर काम बनने के लिए तैयार है, बस एक दूसरे को समझने वाले चाहिए, और हम भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक काबिल तारीफ काम किए और ऐसा काम कर दिए कि शायद ही इस गांव के लोग भूल पाएँ। हम लोग तो नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये पूरे ज़िला क्या, ये पूरे हम लोग बिहार में ये मैसेज जा रहा है तैयबा अफरोज का। तो उन्होंने जो काम किया हम लोग नहीं भूल पाएंगे,
और शायद आप लोग भी नहीं भूल पाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको तैयबा अफरोज़। और फिर हम ज़्यादा आपसे तो क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत काफ़ी क्वेश्चन लोगों ने किया है। मैं सिर्फ आपको शुक्रिया, आपको खैर मुकद्दम, आपका हौसला अफजाई करने के लिए आपको शुभकामना देते हैं। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं मुजाहिद हुसैन, जनता न्यूज़ बिहार से।